आरोप है कि एक पक्ष जबरन भूमि पर निर्माण करा रहा है। इसी बात को लेकर बुधवार को दोनों पक्ष आमने सामने हो गया, जहां मौके पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। भदोही जिले में अब संक्रमण डराने लगा है। बुधवार को 42 और संक्रमित मरीज मिले हैं। अब जिले में कुल 125 एक्टिव केस हैं। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि 20 मरीज ठीक भी हुए हैं। लगातार भदोही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बावजूद बाजारों में सावधानी बरतने के बजाय खुलेआम लापरवाही की जा रही है। न तो शारीरिक दूरी का पालन हो पा रहा है और न ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग मास्क ही लगा रहे हैं। यही लापरवाही भदोही जिले के लिए भारी पड़ सकती है। विधानसभा और होली की हुड़दंग को लेकर अब परदेसी गांव लौटने लगे हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर माया नगरी से आने वाली ट्रेनों में परदेशियों की भीड़ देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में प्रत्याशियों को जीत की माला पहनाने के लिए मुंबई, सूरत, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता आदि जगहों पर रहने वाले भदोही जिले के परदेशी अपने घरों को लौटने लगे हैं। मार्च माह में चुनाव के साथ ही होली का पर्व है, जिसके मद्देनजर परदेशी विधानसभा चुनाव व होली को लेकर बड़े पैमाने पर लौट रहे हैं। साथ ही परदेशियों में संक्रमण का खौफ भी उन्हें सता रहा है। आशंका है कि बढ़ते संक्रमण के बीच कहीं तीसरी लहर में भी लॉकडाउन न लग जाए। ऐसे में अब परदेशी लौट रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर जिलाधिकारी आर.के. खौरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह संक्रमण गाइडलाइन व आचार संहिता का पालन करते हुए धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने नगर पालिका व नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सहित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वार्डों और ग्राम सभाओं में साफ सफाई अभियान चलाएं। जो वार्ड और ग्राम सभा सबसे स्वच्छ होगा, वहां के सफाई नायकों को गणतंत्र दिवस पर सम्मानित करते हुए सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसी तरह अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सम्मान पूर्वक स्वतंत्रता सेनानियों को आमंत्रित किया जाए। बढ़ते संक्रमण व ठंड के बीच दिहाड़ी मजदूरों के हाथ भी पूरी तरह बंद गए हैं। एक बार फिर उनके सामने रोजी रोटी संकट के बादल छाने लगे हैं। ज्ञानपुर के दुर्गागंज तिराहे पर सुबह से ही मजदूरों की मंडी सज जाती है, जहां आसपास के सैकड़ों दिहाड़ी मजदूर पहुंचते हैं। देवाजितपुर निवासी आनंद राम व ज्ञानपुर निवासी राहुल प्रजापति बताते हैं कि पिछले कई दिनों से मंडी पर वह आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल पा रहा। मजदूरी मिलने के बाद ही घर का चूल्हा जलता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम नहीं मिल रहा है और रोज निराश होकर लौटना पड़ रहा है। मजदूरों ने बढ़ती ठंड व तीसरी लहर के बीच बढ़ते संक्रमण को लेकर वजह बताई है। भदोही जिला न्यायालय में 9 न्यायिक कर्मियों के संक्रमित मिलने के बाद बुधवार को न्यायालय बंद रहा और न्यायालय परिसर में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया। आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट में न्यायालय के 9 न्यायिक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जहां न्यायालय को बंद रखने और विशेष सैनिटाइजेशन कराए जाने का आदेश जारी किया गया था। बुधवार को फायर ब्रिगेड की टीम ने न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया है। आधा अधूरा निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ ठेकेदार लापता हो गया है। मोहल्ले वासी अब नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों को कोस रहे हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज नगर के कबूतरनाथ मंदिर से केड़वरिया के बीच इंटरलॉकिंग और नाली का निर्माण कार्य होना है। निर्माण कार्य आधा अधूरा बीच में ही छोड़ ठेकेदार लापता हो गया है। मोहल्ले के लौकुश कुमार बताते हैं कि आधा अधूरे निर्माण से व्यापारियों का व्यापार भी खराब हो रहा है। लोग अपने हाथों से नालियों की साफ सफाई कर रहे हैं और दुकानों के सामने इंटरलॉकिंग को दुरुस्त कर रहे हैं। इस लापरवाही पर मोहल्लेवासी नगर पालिका परिषद गोपीगंज के जिम्मेदारों को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। हाड़ कपा देने वाली ठंड के बीच कोइरौना इलाके के पासी चौराहा के पास समाज सेवी रविंद्र कुमार की पत्नी मधु देवी ने 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। समाज सेवी रविंद्र कुमार द्वारा 2019 से लगातार प्रत्येक ठंड में ऐसे ही 100 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है, जो वाकई ही जरूरतमंद हो। कंबल पाकर गरीब व असहाय के चेहरे खिल गए। डीग ब्लॉक के नगरदा गांव में स्वच्छता मिशन के अंतर्गत लोगों को जागरूक किया गया। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत नगरदा गांव में पहुंचकर मिशन से जुड़े विकास दुबे आदि ने पेयजल पानी बर्बादी रोकने जैसे मामलों को लेकर ग्रामीणों को जागरूक किया है। साथ ही खुले में शौच न जाने को लेकर भी जागरूक करते हुए शौचालय का इस्तेमाल किए जाने पर बल दिया है।
बुधवार को सुरियामा ब्लॉक के अर्जुनपुर में एजुकेट गर्ल्स संस्था की 14वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संतोष दुबे, साहबलाल यादव, रमेश चंद, विनय पांडे आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बालक व बालिकाओं को एक बराबर अवसर देना चाहिए। भदोही जिले के तीनों विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम का बुधवार को डीआईजी विंध्याचल परिक्षेत्र आर.के. भारद्वाज, डीएम का अखौरी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने निरीक्षण किया। इसी स्थान से 7 मार्च को भदोही जिले में होने वाले चुनाव में पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कई निर्देश दिए हैं। जैसे जैसे भदोही जिले में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे जिला प्रशासन सहित पुलिस महकमा कमर कस रहा है। लगातार अर्धसैनिक बलों के साथ पुलिस फ्लैग मार्च सुरक्षा का एहसास करा रही है। बुधवार को ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ ज्ञानपुर के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इसी तरह गोपीगंज के सदर मोहाल, खड़हट्टी मोहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौकी प्रभारी संतोष राय के नेतृत्व में अर्धसैनिक बल ने फ्लैग मार्च किया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरें अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपके आसपास है कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर जरूर बताएं। आइए अब जान लेते हैं आज क्या है यानी पंडित जी में। आज 20 जनवरी 1892 को दुनिया में सबसे पहले बास्केटबॉल खेला गया था। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।